औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाहीन लीडर्स एकेडमी रावलपिंडी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपके लिए जो वीडियो बनाई है उसका मेन टाइटल है मैथ्स टेस्ट नंबर 5 कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स इन मैथमेटिक्स। यानी कि जो बेसिक यूनिट्स होती हैं, अगर उनको हम मैथमेटिक्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उनकी जो इक्वल है वो क्या आती है। आज हमने इस वीडियो को बड़ा तरतीब दिया आप लोगों के लिए और इंतहाई एहतमाम के साथ हमने ये वीडियो बनाई है ताकि हमारे बच्चों के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम प्रोसीड करते हैं। हमारे बहुत ज़्यादा जो अजीज़ तलबा व तालिबात हैं जिनको ये चीज़ें इतनी क्लियर नहीं होती हैं कि 1 मील जो होता है ये कितने किलोमीटर के बराबर होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं, जो मील होता है ये हमेशा सबसे मीटर के हिसाब किलोमीटर के हिसाब से ये बड़ा होता है। 1760 गज़ का, गज़ क्या होता है जिसको इंग्लिश में हम यॉर्ड कहते हैं। ठीक है, उर्दू ज़बान में आपने गज़ पढ़ा होगा। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ पेन की मदद से। गज़, जिसको उर्दू ज़बान में हम गज़ कहते हैं और इंग्लिश में हम उसको यॉर्ड कहते हैं। ठीक है जी, यॉर्ड, यॉर्ड क्या होता है? YARD, यॉर्ड। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। यॉर्ड ये होता है जी 36 इंचज़ का एक गज़ होता है। 36 इंचज़ का एक गज़ होता है, यानी कि 3 फुट उसकी जो लेंथ होगी तो फिर हम उसको गज़ कहेंगे। अब हम आ रहे थे मील। मील के अंदर कितने गज़ होते हैं? 1760 गज़। कितने होते हैं जी? 1760 गज़ होंगे तो वो एक मील बनेगा। अब एक जो मील है जिसको हम माइल कहते हैं इंग्लिश में, 1 माइल इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स। ठीक है जी, तो इसमें देख लीजिए ना, ये 1.89 के बराबर है, ना ये 1.709 के बराबर है और ना ही 1.10 के बराबर है। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द एक्यूरेट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप देखें, मैं हाइलाइटर की वजह से आपको बता भी देता हूं कि हाइलाइटर यहाँ पे अवेलेबल है लेजर पॉइंटर की वजह से। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। नॉर्मल इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के कमिश्निंग के लिए अगर आप जाएं तो इंटरव्यू में अमूमन ये सवाल पूछे जाते हैं। या आप एयरफोर्स या नेवी के लिए अप्लाई करते हैं या सिविलियन के लिए, मैन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस वक्त भी ये सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो लिहाजा एक जो किलोमीटर होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है जी, बाकी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, 1 माइल इज इक्वल टू यॉर्ड्स। देखें जी, वही बात आ गई जो कि पहले मैं बिल्कुल इनिशियली आपको रिपीट कर रहा था। एक मील कितने गज के बराबर होता है? 1460 के बराबर भी नहीं होता, 1560 के बराबर भी नहीं होता है, 1660 के बराबर भी नहीं होता, लेकिन वो जो बराबर होता है वो 1760 गज, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, 1760 गज। क्वेश्चन नंबर 4, 1 माइल इज इक्वल टू हाउ मेनी फीट। जी, एक मील में कितने फीट होते हैं, यानी कितने फुट होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, एक फुट में हमेशा 12 इंच होते हैं। एक फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं। इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 5280, यानी 5280 जो फीट है दैट इज इक्वल टू 1 माइल। क्वेश्चन नंबर 5, 1 फुट इज इक्वल टू इंचेस। ये देखिए, पहले भी मैंने रिपीट किया, ना 10 इंच होते हैं, ना 14 होते हैं, ना 16 होते हैं। एक इंच में हमेशा कितने, एक फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच होते हैं। एक फुट में 12 इंच होते हैं। तो लिहाजा ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ पेन की मदद से। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है 12। क्वेश्चन नंबर 6, 1 मीटर इज इक्वल टू इंचेस, हाउ मेनी इंचेस। जी आप बताइए, 1 मीटर में कितनी इंचेस होनी चाहिए। अब देखिए जनाब, आजकल का जो दौर है, मीटर का दौर है, गज का दौर खत्म हो गया है। ठीक है जी, वो पुराने ज़माने में गज़ों का इस्तेमाल होता था, तो वो गज़ नहीं इस्तेमाल होते आजकल। आजकल मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और 1 मीटर में 36 इंचेस नहीं होते, 34 नहीं होते, 32 नहीं होते। एक जो मीटर होता है वो 39 इंच के बराबर होता है। 39 इंच का मतलब है 12 3 36, 3 फुट और 3 इंचेस। 3 फुट 3 इंचेस मिलेंगे तो तब जाके 1 मीटर बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7,
1 यार्ड इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस। अब एक गज, जिस तरह के पहले सवाल पे मैंने आपको बताया यार्ड किसे कहते हैं, यार्ड YRD यार्ड, उर्दू ज़बान में कहते हैं गज। ठीक है, इस किसे कहते हैं, गज को मैं यहाँ पे पेंसिल की मदद से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। गज, एक गज कितने इंच के बराबर होता है, वो 36 इंचेस के बराबर होता है। बाकी 38 भी नहीं है, 40 भी नहीं है और 30 भी नहीं है। आपका जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, वन करम इज इक्वल टू हाउ मेनी फीट। एक करम पंजाबी जबान में ना करू कान कहते रहते हैं। ठीक है, तो करम जो है एक करो जिसे कहते हैं, वन करम इज इक्वल टू हाउ मेनी फीट। जी आपने ये बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का। ये एक करम जो होता है 5.5 फुट के बराबर होता है। ठीक है, यानी आप 2 कदम उठाएंगे तो अंदाजन वो 5.5 बनेंगे, तो लेंथ वाइज जो उसकी लंबाई बनेगी वो एक करम है। कितनी बनेगी, एक करम। जिस तरह जमींदार लोग हैं उनको अच्छे तरीके से पता होता है करम क्या होता है, मरला क्या होता है, कनाल क्या होता है। एक मरले में 272 स्क्वायर फुट होते हैं, लेकिन आजकल जनाब अंग्रेजी मरला निकला हुआ है 252 फुट वाला, 242 फुट वाला। ठीक है, 272 को तो खत्म ही किया जा रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी की फील्ड के अंदर अगर देखें तो सबसे कम जो पैमाइश मरले की जा रही है सिर्फ अपने पर्सनल और फाइनेंशियल गेन लेने के लिए। वरना अगर देखा जाए इसको प्रॉपर जो मरले की एक लंबाई चौड़ाई है वो 272 स्क्वायर फुट है। ठीक है जी, करम से आपने आगे मरले मरले होते हैं 20, तो तब जाके एक कनाल बनती है। जी लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है 1 कनाल इज इक्वल टू हाउ मेनी मरलाज। ये अभी मैं आपको रिपीट कर रहा था कि एक कनाल में कितने मरले होते हैं, 20 मरले होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी ये बिल्कुल रॉन्ग है, दुरुस्त ऑप्शन नंबर ए है इसमें। डियर व्यूअर्स, 1 टन इज इक्वल टू हाउ मेनी केजी। यस, एक टन, अब पता होना चाहिए कि एक टन में कितने मन होते हैं। 28 मन का एक टन होता है। ठीक है जी, 28 मन का एक टन होता है और एक मन में 40 किलोग्राम होते हैं। तो लिहाजा इसमें 1000 किलोग्राम होगा। आपका जो एक टन है उसके अंदर कितने केजी होंगे, 1000 केजी। ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन नंबर 10 का। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी पाउंड्स। ठीक है जी, ये पाउंड्स, ये देखें यहाँ पे, ये पाउंड्स जो वजन वाला पाउंड है, ये उस ब्रिटिश पाउंड की बात नहीं, पाउंड स्टर्लिंग की बात नहीं हो रही है। ये वजन वाला जो पाउंड है, किसके कितने पाउंड है, इस बच्चे का कितने पाउंड वेट है, जिस तरह कहते हैं ना आपका कितने पाउंड वेट है। तो 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी, इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है क्वेश्चन नंबर 11 का, 2.205। क्वेश्चन नंबर 11 का जो दुरुस्त जवाब है बी ऑप्शन है 2.205 जो होते हैं पाउंड्स इक्वल टू 1 kg। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, 1 ounce इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स। जी, एक औंस में, ये देखिए ये औंस का जो लफ्ज़ है, औंस यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, औंस। ठीक है, औंस पुराने ज़माने में क्या अभी भी इसका जो मीनिंग्स है छिटांक के मानों में। ठीक है, छिटाकी छिटाकी जिसे आप पंजाबी की ज़बान में कहते हैं, ये उर्दू ज़बान में कहते हैं छिटांक। ये देखें जी, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे पेन सही नहीं काम कर रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको लिख के देता हूँ। ये छिटांक, ये नून है यहाँ पे, ये बन गया छिटांक। ठीक है जी, 1 पाउंस, एक छिटांक, यानी कि एक छिटांक किसके बराबर है, क्वेश्चन नंबर 12 जो दुरुस्त जवाब है 2835.35। बाकी जो ऑप्शन नंबर बी, सी, डी ये रॉन्ग है, ये दुरुस्त ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, 1 कनाल इज इक्वल टू 20 मरलास। क्वेश्चन नंबर 14, 1000 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स। जी, 1000 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होते हैं, 1 किलोग्राम के। भाई 1 किलोग्राम के बराबर होता है 1000 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 15, 71 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स। जी 71 किलोमीटर, याद रखें 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1000 मीटर को 71 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 71,000 मीटर आएगा। आपका जो दुरुस्त जवाब है 15 का, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, 1 इंच इज इक्वल टू हाउ मेनी सीएम। यस, 1 इंच कितने सीएम के बराबर होती है, कितने सेंटीमीटर के बराबर होती है, 2.54। आपके पास फुटा पड़ा होगा, स्केल पड़ा होगा, उस पर देख लें, 2.54 सीएम इज इक्वल टू 1 इंच। सेंटीमीटर की बात हो रही है, सीएम मीन सेंटीमीटर्स।
क्वेश्चन नंबर 17, 1 cm इज इक्वल टू, जी आपने ये बताना है कि 1 cm कितने m के बराबर है, यानी मिलीमीटर के बराबर है, वो आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो दुरुस्त जवाब है दैट इज 0.01, 0.01 इज द राइट रिप्लाई। क्वेश्चन नंबर 18, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स हाउ मेनी मिलीमीटर, जी 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखिए गौर से, तो आपको जो दुरुस्त जवाब है वो है 10 mm का 1 cm होता है, 10 mm का 1 cm होता है, दुरुस्त ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 19, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी cm, जी आपने ये बताना है कि 1 मीटर जो है, 1 मीटर यानी कि 39 इंचेस, वो कितने cm के बराबर होती हैं, वो जनाब बराबर होती हैं 100 cm, जी 100 cm के बराबर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका जो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर सी। डियर व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, 1000 मीटर, ये पहले भी रिपीट हो चुका है, दोबारा फिर हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त है, बाकी बी सी डी ऑप्शन रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 21, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी mm, जी 21 का जो दुरुस्त जवाब है 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 22, 1 किलोमीटर प्लस 600 मीटर्स इज इक्वल टू, 22 पे गए तो ये कितने के बराबर होगा, ये जनाब 1600 के बराबर है, mm के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए बी सी ये रॉन्ग है, डी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 23, सर्कल द लार्जेस्ट अमाउंट इन ईच बॉक्स, जी सर्कल द लार्जेस्ट अमाउंट, सबसे जो बड़ी अमाउंट है क्वेश्चन नंबर 23 में आपने ये बतानी है कौन सी है। 1000 cm है, 1 किलोमीटर है, 1000 cm है, 500 cm है। 1 किलोमीटर इज इक्वल, दैट इज द लार्जेस्ट अमाउंट इन द ईच बॉक्स, हमने देख लिया कि सबसे जो बड़ी अमाउंट है वो है 1 किलोमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 24, सर्कल द लार्जेस्ट अमाउंट इन द ईच बॉक्स, इसमें लार्जेस्ट अमाउंट आपने बतानी है कौन सी है, जी 380 cm, 4000 mm, 3m, 280, ये सबसे आसान है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सबसे लार्जेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, सर्कल द लार्जेस्ट अमाउंट इन द ईच बॉक्स, आपने बताना है कि इसमें सबसे बड़ी कौन सी जो अमाउंट है वो इसमें है। क्वेश्चन नंबर 25 में 9020 मीटर, 9020 मीटर की बात हो रही है, ये सी है, ये छोटे हैं, 9 किलोमीटर ये उससे भी छोटा है, ठीक है जी, और ये 4 किलोमीटर ये भी उससे छोटा है, जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है 9020 मीटर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेसन। उम्मीद है आपने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं कि यूनिट्स को हम मैथमेटिकल कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपने ये देखा है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। हमारे चैनल शाइन लीडर्स एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो, और इन वीडियोज़ को अच्छी तरीके से देख लें, नोट कर लें चीज़ें, ताकि आपको इंटरव्यू के अंदर काम आए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जिंदाबाद।